लूट का पर्दाफाश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां से लूट की खबर सामने आई। फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने ही रची थी झूठी कहानी। कर्जदारों से परेशान फाइनेंस कंपनी का एजेंट, कर्जदारों के रुपए वापस मांगने से था परेशान। आरोपी द्वारा छुपाए गए थे 16 लाख रुपए किए गए हैं बरामद। जी हां, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ आई। जमालपुर थाना क्षेत्र के अदलहाट औड़ी मार्ग का पूरा मामला। जो वादी है, चूंकि वो स्वयं कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार जो कर्जदारों से उनके तगादों से वो परेशान चल रहा था, तो इसलिए उसने इस तरह की एक घटना को रचने का प्रयास किया जिससे कि उसके ऊपर जो कर्ज था उसके बारे में कोई उससे बात ना करे। तो उससे फिर हम लोगों ने पूरी घटना के बारे में जानकारी ली, किस तरह से उसने पैसे छिपाए थे। वहाँ पर ले जाकर हम लोगों ने पूरी पैसे की बरामदगी कराई। तो टोटल जो अमाउंट उसने बताया था कि 16 लाख रुपए जो उसके छीने गए थे, वो पूरे के पूरे पैसे स्वयं वादी के ही पास से बरामद हुए हैं हम लोगों को। इस प्रकरण में विदिन 24 आवर्स जो टीमें लगी हुई थी, उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जो वादी है जिसने झूठी घटना को प्रेजेंट किया, उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मिर्जापुर में पंखे की रॉड से मारकर महिला की हुई थी हत्या। मामले में नाराज हुए प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल। बोले, न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से करूंगा मैं बात। 27 जुलाई को हुई थी महिला की हत्या। 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस है खाली हाथ। परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री आशीष पटेल तो तभी लाइट हुई गुल। टॉर्च की रोशनी में मृतक महिला के परिजनों से मिले मंत्री। जी हां, मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पंखे की रॉड से मारकर यहां पर महिला की हत्या हुई थी। मामले में नाराज हुए प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल। बोले, न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से करूंगा बात। बड़ी दुखद घटना हुई है और मेरे पास संवेदना के शब्द नहीं हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ईश्वर मृतात्मा को शांति दे और परिवार वालों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। काफ़ी दिन बीत गया, अभी तो खुलासा नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे कुछ लापरवाही हुई है और जो लापरवाही हुई है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। श्रावस्ती में बहू की तलाश में उसके मायके गई सास की हुई मौत। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक महिला के बेटे ने लगाए हैं गंभीर आरोप। अपनी पत्नी और ससुर पर मां की हत्या का यहां पर आरोप लगाया है व्यक्ति ने। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सिरसिया थाना क्षेत्र के सचौली गांव का पूरा मामला। जहां श्रावस्ती में बहू की तलाश में उसके मायके गई सास की मौत हुई। मृतक महिला के बेटे ने लगाए हैं ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। अपनी पत्नी और ससुर पर मां की हत्या का लगाया है आरोप। मेरा ससुर और उसकी बीवी और उसका बेटा जो बंबई में इसमें भाग गया है और 2-4 लोग ऐसे उन्हीं के रिश्ते। जो महिला जिनकी मौत हुई है, इनको किसने मारा? इनको मेरे ससुर और मेरी बीवी और क्या नाम है? ससुर का दद्दन नाम है, बीवी का साकरीर, उसकी माँ का फूलजहां। अच्छा, ये कहाँ गई थी, कैसे क्या घटनाक्रम? मेरी बीवी और मेरी माँ, मेरी बीवी मेरी माँ को पेट के बहाना यहाँ पे बुलाए लाई दवा कराने के लिए। कुछ लोग दवा करा सिरसिया में। हाँ। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी चली गई दवा लाने
और ये भाग गई अपने मायका। तो मेरी मम्मी फिर पीछे मायका गई, कहाँ पर है? कुथनी में। अच्छा। फिर मेरी मम्मी गई पीछे कि जाऊँ ले आऊँ बहू को। तो फिर वहाँ पे गई तो ये सब लोग ने मेरी मम्मी को मारा और मम्मी को मेरे मार दिया। अमरोहा में घर के बाहर जंगल में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। जंगल में घूमता तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। तेंदुआ दिखने से किसानों में दहशत का माहौल। डरे हुए स्थानीयों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची यहां पर वन विभाग की टीम। जिले में लगातार अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं तेंदुए। जी अमरोहा में घर के बाहर जंगल में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। जंगल में घूमता तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ की सूचना सामने आई। पुलिस की गोली से 3 गौकश हुए हैं घायल। 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई। कोतवाली देहात स्वाट टीम को मिली है बड़ी सफलता। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 3 गौकश घायल हुए। 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई। के वांछित 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वो संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हसनपुर सियाना रोड पे रात्रि के दौरान चेकिंग में 2 संदिग्ध बाइक सवार और एक अन्य संदिग्ध जो दूसरे बाइक पर रोकने का प्रयास किया गया। बाइक सवार दोनों रुके नहीं और मुड़कर भागने नहीं, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके रोकने का प्रयास किया गया। जवाब में उक्त बाइक सवारों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिससे तीनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया। हमीरपुर में चोरों ने घर से उड़ाए लाखों के जेवरात। चोरी की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। सुमेरपुर कस्बे के स्टेशन रोड का पूरा मामला। हमीरपुर में चोरों ने घर से उड़ाए लाखों के जेवरात। जालौन में मकान की गिरी छत। हादसे में मां बेटे की दबकर हुई मौत, 2 हुए घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। हालत नाजुक होने के कारण दोनों को झांसी किया रेफर। ग्राम महिलवा में अवधेश यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। आज सुबह 5:30 बजे अचानक उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें अवधेश के पुत्र अखिलेश की पत्नी मोहिनी, उसके बेटे और बेटी दब गए थे। सूचना पर कोंच पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्हें बचाने का शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से मलबे चारों लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी कोंच भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अखिलेश की पत्नी मोहिनी और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। अखिलेश और उसकी पुत्री सुरक्षित हैं, इनका इलाज चल रहा है।